हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई मूवी दे दे प्यार दे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है लंदन में रहने वाले आशीष मेहरा से, जिसकी उम्र लगभग 50 ईयर्स की थी। और आशीष के एक फ्रेंड की कल शादी होने वाली थी, इसलिए आशीष ने अपने घर पर बैचलर्स पार्टी रखी थी और दूल्हा चाहता था कि वहाँ पर स्टिपर्स को भी बुलाया जाए, लेकिन आशीष उसके लिए मना कर रहा था। तभी वहाँ पर एक स्टीपर आती है और दूल्हा उसके साथ डांस करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मंगेतर आती है और उसे ऐसा करते हुए देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो अब उसके साथ शादी नहीं करेगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो स्टीपर बनकर लड़की आई थी उसका नाम आयशा है और वो ब्राइड की दोस्त थी। एक्चुअली ब्राइड अपने ग्रूम का टेस्ट लेना चाहती थी, इसलिए उसने आयशा को वहाँ पर भेजा था और उसका ग्रूम इस टेस्ट में फेल हो गया था, इसलिए वो शादी कैंसिल करवाना चाहती थी। लेकिन आयशा अपने दोस्त को समझाती है कि उसका होने वाला हस्बैंड काफी अच्छा है, इसलिए वो ऐसा ना करे। उसने जो कुछ भी किया था वो अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में किया था। अब ये बात सुनकर आयशा की फ्रेंड मान जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग पार्टी करने लगते हैं और वहाँ पर आयशा की मुलाकात आशीष से होती है। वो दोनों एक दूसरे से कई सारी बातें करते हैं और पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। अब पार्टी के बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं, लेकिन आयशा वहीं पर थी क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक किया था, इसलिए वो होश में नहीं थी। जिसके बाद आशीष उसे बेडरूम में लेकर जाता है और जब अगले दिन आयशा उठती है तो उसे लगता है कि उसके और आशीष के बीच सब कुछ हो चुका है। लेकिन जब वो बाहर आकर आशीष से इस बारे में पूछती है तो आशीष कहता है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब ये बात सुनकर आयशा काफी शॉक थी कि आशीष ने उसके साथ कुछ भी क्यों नहीं किया, क्योंकि आयशा को लगता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए कोई भी उससे दूर नहीं रह सकता। अब अगले दिन उनके दोस्तों की शादी थी, जहाँ पर फिर से आयशा और आशीष की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, लेकिन आयशा कहती है कि उनमें एज डिफरेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि आयशा बस 25 ईयर्स की थी तो वही आशीष 50 ईयर्स का था, यानी कि उनके बीच 25 साल का एज गैप था। लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। अब शादी में वो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके बाद मैसेजेस पर बात करना शुरू कर देते हैं। 2 दिन बाद आयशा का आशीष को मैसेज आता है कि वो उससे मिलने उसके बार में आए। जब आशीष वहां पर जाता है तो आयशा उसे बताने लगती है कि वो एक इंजीनियर है, लेकिन उसे वो काम करना बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए वो बस सैटरडे संडे के लिए यहाँ पर काम करती है ताकि उसका एक्स्ट्रा इनकम हो और यहाँ पर उसे अच्छा भी लगता है। जिसके बाद वो दोनों कई सारी बातें करते हैं और आयशा आशीष को बताती है कि उसके फ्रेंड का बॉयफ्रेंड घर पर आया है, इसलिए आयशा को कहीं और रहना था। अब ये बात सुनने पर आशीष उसे कहता है कि वो उसके घर पर आ जाए, कल वो उसे लेने आ जाएगा। जिसके बाद अगले दिन जब आशीष आयशा को लेने जाता है तो वहाँ पर एक लड़का आता है। अब आशीष को लगता है कि शायद ये उसी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन उसे पता चलता है कि एक्चुअली वो लड़का आयशा का बॉयफ्रेंड है और आयशा उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती थी, क्योंकि 1 महीने के अंदर ही उसकी बीएफ ने उसे चीट किया था। लेकिन वो लड़का उससे माफी मांग रहा था और चाहता था कि आयशा उसे एक और चांस दे, लेकिन आयशा ऐसा करना नहीं चाहती थी। जिसके बाद वो आशीष के साथ उसके घर पर आ जाती है और वहीं पर रहने लगती है। जब आयशा आशीष को उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो आशीष बताता है कि उसकी फैमिली इंडिया में रहती है, उसके मम्मी पापा और उसकी वाइफ। एक्चुअली आशीष और उसकी वाइफ सेपरेट हो गए थे, वो भी 15 साल पहले। आशीष का एक बेटा है और एक बेटी, लेकिन आशीष ज्यादातर वहां पर नहीं जाता। जिसके बाद वो दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जिसके बाद उनका रिलेशन शुरू हो जाता है। अब एक दिन आशीष अपने एक दोस्त को घर पर बुलाता है, जो आशीष से पूछ रहा था कि उसने आगे के बारे में क्या सोचा है, यानी कि वो चाहता था कि अगर आशीष इस रिश्ते के बारे में सीरियस है तो क्या वो शादी के बारे में सोच रहा है। जिस पर आशीष का कहना था कि अभी तक उसने कुछ भी नहीं सोचा। जिसके बाद आयशा काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो भी यही सोच रही थी कि आगे क्या होगा। वो आशीष से कहती है कि वो भी शादी करना चाहती है और आगे जाकर वो ये भी चाहेगी कि उनके बच्चे हो। अब ये बात सुनने पर आशीष उसे कहता है कि वो ना ही पहले अच्छा पति बन पाया और ना ही अच्छा बाप, इसलिए वो नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए। अब ये सोचने पर दोनों ही काफी अपसेट हो गए थे, क्योंकि वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि वो आगे क्या करेंगे। अगर वो दोनों शादी करना भी चाहे तो उनमें एज डिफरेंस 25 ईयर्स का था। जिसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि वो अपने रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देंगे। अब आयशा भी वापस अपने घर शिफ्ट हो जाती है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे को काफी मिस कर रहे थे। कुछ दिनों बाद वो लोग समझ जाते हैं
कि वो दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसलिए वो दोनों ही फैसला करते हैं कि अब वो शादी करेंगे। लेकिन शादी से पहले आशीष चाहता था कि उसके घर वाले आयशा से मिले, इसलिए वो आयशा को लेकर मनाली आता है ताकि आयशा उसके घर वालों से मिल सके और आशीष उन्हें शादी की बात बता सके। लेकिन जैसे वो अपने घर पर आता है तो वहाँ पर उसकी बेटी थी, जो आशीष को देखकर काफी गुस्सा हो जाती है कि वो यहाँ पर क्यों आया। एक्चुअली आशीष की बेटी इशिता आशीष से काफी नाराज थी, क्योंकि सेपरेट होने के बाद आशीष ने बच्चों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाला था। तभी वहाँ पर आशीष के मम्मी पापा आते हैं और वो भी आशीष को देखकर काफी शॉक थे और उसे पूछने लगते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आया है। अब ये सुनने के बाद आशीष समझ नहीं पा रहा था कि उसके घर वाले उसे इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे थे। तभी वहाँ पर आशीष की वाइफ मंजू आती है, जो आशीष को बताती है कि उसकी बेटी इशिता ऋषि नाम के एक लड़के से प्यार करती है और आज ऋषि और उसके पापा यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आने वाले हैं ताकि वो रिश्ते की बात कर सके। और इशिता ने ऋषि को पहले ही बता दिया था कि उसके पापा अब नहीं रहे, क्योंकि आशीष कभी भी अपने घर पर नहीं आता था, इसलिए इशिता ने इस तरह से झूठ बोल दिया था। और अब उसे डर था कि कहीं आशीष के वापस आने की वजह से उसका रिश्ता न टूट जाए, इसलिए वो आशीष को यहाँ से जाने के लिए कह रही थी। लेकिन आशीष कहता है कि वो भी यहाँ पर रुकेगा, क्योंकि वो भी लड़के और उसके घर वालों से मिलना चाहता है। अब ये बात सुनने पर घर वाले डिसाइड करते हैं कि वो आशीष को मंजू का भाई बनाएंगे और सबको यही बोलेंगे कि आशीष इशिता का मामा है। अब आशीष को ये बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मामा बन जाता है। तभी वहाँ पर वीके नाम का एक आदमी आता है, जो उन्हीं के रिजॉर्ट में रह रहा था। एक्चुअली वीके को मंजू से प्यार हो गया था, इसलिए वो 1 साल के लिए यहीं पर रुक गया था ताकि वो मंजू को इम्प्रेस कर सके। जब आशीष देखता है कि उसके घर वाले वीके को उनके बेटे की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो काफी जेलस फील कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पाता। जिसके बाद जब मंजू आशीष को आयशा के बारे में पूछती है, तो आशीष बताता है कि आयशा उसकी सेक्रेटरी है और वो काम की वजह से यहाँ पर आई है। आशीष मंजू से कहता है कि आयशा उनके साथ उनके घर पर रहेगी। अब ये बात सुनकर फिर से आशीष के घर वाले नाराज थे, लेकिन मंजू बात को संभाल लेती है और कहती है कि आयशा इशिता के साथ रहेगी। अब ये बात सुनकर आयशा काफी गुस्सा थी, क्योंकि आशीष ने उसे अपनी सेक्रेटरी बना दिया था। आशीष कहता है कि उसे पता नहीं था कि उसके घर में उसकी बेटी की शादी के लिए रिश्ता आने वाला है। अगर इस वक्त वो आयशा के बारे में सबको बता देता तो पता नहीं वो लोग किस तरह से रिएक्ट करते। इसलिए वो कहता है कि जब तक इशिता का रिश्ता पक्का नहीं होता वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताएगा। जो सुनकर आयशा काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि पता नहीं कब तक उन्हें ये ड्रामा करना पड़ेगा। तो वही आशीष का बेटा ईशान आयशा को इम्प्रेस करने की काफी कोशिश कर रहा था। ये सब चीजें आशीष भी समझ रहा था, लेकिन वो अपने बेटे से क्या कहता कि वो जिस पर लाइन मार रहा है उसका पिता उसी के साथ शादी करना चाहता है। इसलिए आशीष अभी ईशान से कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद ऋषि के घर वाले उनके घर आते हैं और शादी की बातें करने लगते हैं, जहाँ पर इशिता का कहना था कि वो और ऋषि एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते। शादी से पहले वो दोनों लिविंग में रहना चाहते थे, ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से जान सके और बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये बात सुनने पर ऋषि के पापा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब वो अलाउ नहीं करेंगे। जिस पर आशीष उन्हें समझाने लगता है कि अगर वो दोनों साथ में रहेंगे तो उनके बीच ऐसा क्या हो जाएगा जो अब तक नहीं हुआ। इससे अच्छा है कि वो दोनों साथ में रहे और फिर डिसाइड करे कि उन्हें शादी करनी है या नहीं। अब ये बात सुनकर ऋषि के पापा उसे बातें सुनाने लगते हैं कि वो इतने मॉडर्न नहीं है। अब ये सब देखकर मंजू बात को संभाल लेती है और वो ऋषि के पापा से कहती है कि वो इशिका से बात करेगी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो वही इशिका काफी गुस्सा थी। वो आशीष से कहती है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकती थी, आशीष को उसके लिए आने की क्या जरूरत थी। वो आशीष को बातें सुनाने लगती है, जिससे मंजू उसे ही डांट देती है और उसे कहती है कि वो इस तरह से बात नहीं कर सकती। जिसके बाद अगले दिन मंजू ऋषि के पापा से बात करती है और उनसे कहती है कि बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो उनकी एंगेजमेंट कर देते हैं, फिर बाद में वो साथ में रह सकते हैं और अगर उन्होंने बाद में शादी करने से मना कर दिया तो भी हम उनकी शादी करवा देंगे। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज बच्चे करेंगे और थोड़ा हम। अब ये सुनने पर ऋषि के पापा मान जाते हैं और वो मंजू की काफी तारीफ करने लगते हैं कि मंजू हर चीज को कितनी अच्छे से हैंडल कर लेती है। तभी वहाँ पर इशिका भी आती है और आज रक्षाबंधन था, इसलिए वो अपने भाई को राखी बांध रही थी। अब ये देखने पर ऋषि के पापा मंजू से कहते हैं कि वो भी अपने भाई को राखी बांधे। जिसके बाद मंजू को भी आशीष को राखी बांधनी पड़ती है, क्योंकि विकी ने सिचुएशन ही ऐसी कर दी थी। जिसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे,
क्योंकि अब इशिता का रिश्ता तय हो गया था। जिसके बाद जब आशीष आयशा से मिलने जाता है तो इशिका उन्हें साथ में देख लेती है और वो समझ जाती है कि उनका अफेयर है। अब इशिका ये सब देखकर इतनी गुस्सा थी कि वो सारे घर वालों को बता देती है। जिसके बाद आशीष सबको बताता है कि आयशा उसकी सेक्रेटरी नहीं बल्कि वो उससे प्यार करता है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। इसलिए वो आयशा को यहाँ पर लाया था ताकि वो घर वालों से मिल सके। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। आशीष के मम्मी पापा उसे बातें सुनाने लगते हैं कि उसकी बेटी की उम्र की लड़की से उसे शादी करनी है। तो वही इशिका भी बहुत ज्यादा गुस्सा थी। गुस्से में वो ऋषि को बता देती है कि आशीष ही उसके पापा है और उसने झूठ बोला था कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है। अब ये सब सुनने पर ऋषि के पापा गुस्सा हो जाते हैं और रिश्ता तोड़कर वहां से चले जाते हैं, जिससे इशिका और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और आशीष को डांटने लगती है कि उसकी वजह से ये सब हो गया। अब ये देखकर मंजू इशिका को डांटती है और उसे कहती है कि इशिका का रिश्ता उसकी वजह से टूटा है। अगर इशिका ऋषि को झूठ नहीं बोलती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए इशिका को हर बात के लिए आशीष को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। साथ ही मंजू अपने सास ससुर को भी समझाती है कि अगर आशीष शादी करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है। वैसे भी 15 साल पहले वो दोनों सेपरेट हो चुके हैं और अगर आशीष मूव ऑन करना चाहता है तो इसमें उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बोलकर मंजू वहां से चली जाती है। अब ये सब देखकर आयशा भी समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या होगा, लेकिन आशीष कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। जिसके बाद आशीष मंजू के पास जाता है तो मंजू काफी ज्यादा रो रही थी। मंजू आशीष से कहती है कि वो काफी ज्यादा थक चुकी है, हर बार स्ट्रॉन्ग बनते हुए और हर बार सब कुछ हैंडल करते हुए। अब ये सब सुनने के बाद आशीष को भी काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने कभी भी अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया। अब मंजू को इतना इमोशनल होता हुआ देखकर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन मंजू आशीष से कहती है कि वो इस बारे में आयशा को कुछ भी ना बताए क्योंकि वो समझ नहीं पाएगी। लेकिन आशीष जाकर आयशा को बता देता है कि वो कल मंजू के साथ इंटीमेट हुआ था। अब ये सुनने के बाद आयशा काफी गुस्सा हो जाती है और आशीष से कहती है कि अगर उसे मंजू के साथ ही रहना था तो वो उसे बोल सकता था, उसे इस तरह से धोखा देने की क्या जरूरत थी। आशीष उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन आयशा उसकी बात नहीं सुनती। तभी वहां पर मंजू आती है और आयशा को समझाने लगती है, लेकिन आयशा उसे डांटने लगती है कि वो कैसे इस तरह से आशीष के साथ इंटीमेट हो सकती है। तो मंजू बताती है कि आशीष आज भी उसका हस्बैंड है, यानी कि उन दोनों का अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ था। और ये सुनने के बाद आयशा और ज्यादा शॉक थी। आशीष कहता है कि वो और मंजू सेपरेट हो गए थे लेकिन कभी भी लीगली सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आशीष ये भी कहता है कि इतने सालों में उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कल इमोशनल होकर उनके बीच ये सब हो गया लेकिन वो बस ऐसे ही था। लेकिन आयशा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और घर छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद हम इशिका को देखते हैं जो काफी ज्यादा अपसेट थी। जब आशीष ये सब देखता है तो वो ऋषि के पापा के पास जाता है और उनसे बातें करता है। वो उनसे कहता है कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, हालांकि वो एक अच्छा पिता नहीं बन सका लेकिन उसकी गलती उसके बच्चों को ना दे। अब ये सब सुनने के बाद ऋषि के पापा शादी के लिए मान जाते हैं, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन मंजू देखती है कि आशीष अब आयशा को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। तो वही आयशा भी आशीष को काफी मिस कर रही थी लेकिन वो उसके पास वापस नहीं आती। लेकिन कुछ दिनों बाद मंजू आयशा के बार में आती है और आयशा से कहती है कि उस रात जो कुछ भी हुआ था उसकी शुरुआत मंजू ने की थी और आशीष भी उसे मना इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर गिल्ट था कि वो मंजू और बच्चों को इस तरह से छोड़कर चला गया था, इसलिए वो मंजू को और दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। मंजू आयशा से कहती है कि आशीष उसे बहुत प्यार करता है और वो ये भी जानती है कि आयशा भी उससे उतना ही प्यार करती होगी, इसलिए वो आयशा से कहती है कि वो वापस आ जाए। वो आयशा से कहती है कि एक बार किसी के साथ सोने से प्यार नहीं होता तो किसी और के साथ सोने से प्यार खत्म कैसे हो जाता है। एक्चुअली ये बात आयशा ने ही पहले आशीष से कही थी। अब ये बात सुनकर आयशा समझ जाती है और वो वापस आ जाती है। जब आशीष आयशा को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद इशिका की एंगेजमेंट हो जाती है और सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। तो वही के आशीष को बताता है कि वो मंजू को बहुत पसंद करता है, जिस पर आशीष कहता है कि वो ट्राई करता रहे, एक दिन मंजू उसकी बात जरूर समझ जाएगी। जिसके बाद आयशा आशीष से कहती है कि अब उन्हें उनके घर भी जाना होगा क्योंकि आयशा के घर वालों को भी कन्विंस करना जरूरी था। अब ये सब सुनने पर आशीष काफी शॉक था क्योंकि उसके घर में इतना हंगामा हो गया था, तो पता नहीं अब आयशा के घर पर क्या होगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी दे दे प्यार दे मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी
और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।